जो उद्देश्य है उस पर प्रकाश डालेंगे। आज की बैठक अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ शाखा छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ बिलासपुर के गोंडवाना भवन में आयोजित की गई है। परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदित राज जी, जो पूर्व सांसद रहे हैं दिल्ली के और 1997 से भी परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 3 आरक्षण विरोधी आदेश वापस इस आंदोलन के जरिए हुए हैं और अनेकों ऐतिहासिक रैलियां संपन्न और सफल हुई है। आज जो मुद्दा है, भारतीय संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके नाम पर नया जो संसद भवन बन रहा है, उस संसद भवन का नामकरण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर किया जाए, इस मुद्दे को लेकर के और इसके साथ जो निजीकरण किया गया है इस देश में, निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को समाप्त करने की जो साजिशें रची गई है, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार सफल भी हुई है, उसके खिलाफ, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, रोज़गार ये सरकार नहीं दे पाई है। हमारे इस समाज के ही नहीं, देश के करोड़ों लोग, लगभग 28 करोड़ युवा बेरोजगार है वर्तमान में। तो ऐसी स्थिति में और उच्च न्यायपालिका में हमारे लोगों को आरक्षण मिले, आज उच्च न्यायपालिका में गिनती के लोग भी हमारे SC ST के नहीं हैं। इन मुद्दों को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के 28 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रातः 11 बजे अब जोरदार विशाल रैली का आयोजन किया गया है। प्रमुखतः बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर संसद भवन का नामकरण हो और ये भावनात्मक मुद्दा ही नहीं है बल्कि संवैधानिक मुद्दा भी, इसलिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिनों में इस भारतीय संविधान की रचना की, भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिस संविधान के माध्यम से आज 75 वर्षों से निरंतर भारत देश संचालित भी हो रहा है और विकसित भी हुआ है और पूरी दुनिया में इसलिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है और पूरी दुनिया में भारत का जो संविधान है वो जाना और माना जाता है। तो ऐसा एक लचीला संविधान जिसने इस देश की महिलाओं को अधिकार दिया, देश के हर नागरिक को मताधिकार का अधिकार दिया, लोकतंत्र दिया, देश के पशु पक्षियों के लिए जिन्होंने बातें रखी संविधान में, ऐसा संविधान और ऐसे संविधान के निर्माता के नाम पर भारत की जो नई निर्माणाधीन संसद है उसका नामकरण हो। इन मुद्दों के साथ में निजीकरण, आरक्षण और महंगाई बेरोजगारी के संबंध में हम जो 28 नवंबर को रैली करने जा रहे हैं, उस संबंध में छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों से हमारे साथी यहाँ उपस्थित हुए गोंडवाना भवन बिलासपुर में और हमारे पूर्व राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं CP जांगड़े जी, इनके नेतृत्व में बिलासपुर संभाग से सैकड़ों की तादाद में 28 नवंबर को रैली में हम यहाँ से कूच करने वाले हैं। रेल मार्ग से जो सक्षम साथी हैं, वायु मार्ग से, सभी इन मार्गों से जो हमारे साथी जो 28 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुँचेंगे और जो हमारा जो आंदोलन है उसको सफल बनाने के लिए हम संकल्पित है और दृढ़ संकल्प के साथ में हम इस रैली को सफल बनाएंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। सर, आपका नाम और संगठन का नाम और पद आपका? मैं अनिल मेश्राम, प्रदेश संयोजक अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ छत्तीसगढ़। महत्वपूर्ण पद में समाज के लिए निष्क्रिय रह करके काम कर रहे हैं। आज की मीटिंग में आपका मत जो है मीडिया जानना चाहते हैं। जैसा कि हमारे भाई अनिल मेश्राम जी ने बताया कि हम लोग जो दिल्ली में माननीय उदित राज जी के नेतृत्व में इस देश का जो नवनिर्मित संसद भवन है उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से किया जाए, इस पे एक जॉइंट पूरे देश भर में जितने भी सामाजिक संगठन हैं दलित वर्ग के, वो सारे संगठन के लोग एक नामकरण समिति बनाकर इस देश के संसद का नाम का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से किया जाए कि एक रैली निकाल रहे हैं दिनांक 28 नवंबर को, जिसमें हम आज जो यहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक किए हैं उसी के सिलसिले में हम लोग किए हैं कि छत्तीसगढ़ से हज़ारों की संख्या में वहाँ पे लोग जाएं और वहाँ पे अपना योगदान दें और प्रदर्शन जो रैली हो रहा है उसमें अपना बहुमूल्य अपना समय वहाँ पे दें और उस आंदोलन को सफल बनावें। ये हम आज यहाँ पे जो बैठक का हमारा उद्देश्य है ये आज। सर, आपका शुभ नाम और संगठन से जुड़े पद का उल्लेख? मैं चंद्र प्रकाश जांगड़े, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ और परिसंघ में मैं कार्यकारी अध्यक्ष के हैसियत से मैं कार्य कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है।